कौन है वो मोर कोई नहीं है सहारा जने कमैया हुई लगे न मैं का कर सकूं। मोर ऊपर से पल के विकलांग हूँ, ये ऊपर से बीमारी। कोई बचाने जा रहा था मोहल्ले के लोग, तो वहाँ के लोग बचाने गए थे, तो वो लोग बोले कि अगर तुमको भी मरना है तो ही तुम सामने आना वरना मत आना। तो ये लड़का मतलब मैं कैसे पालन पोषण करूँ जने कमैया है उही लेगे तो बिना बैसाखी के चल ही नहीं पाते थे और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो अपनी मृत्यु खुद से किए हैं। अपहरण करके ले गए, तब तो वो लड़का गाड़ी सुद्धा ले गया अपहरण करके और ले जाकर उधर मार के। इस वक्त हम लोग सुपेला के संजय नगर के उस क्षेत्र में हैं। सामने धन्वंतरी स्कूल है और धन्वंतरी स्कूल के सामने घर है। आपको सबसे पहले मामले के बारे में जानकारी दे दूं। 16 तारीख को एक शख्स जो है, जो एक पैर से विकलांग है, काफ़ी अपने बचपने से ही विकलांग है, पोलियो की उनको तकलीफ़ें थी और ऑटो चलाते थे। उसके बाद उन्होंने खुद का ई रिक्शा ख़रीदा 2 जनवरी को। 16 जनवरी को वो अपने घर से 7:30 साढ़े 6 बजे शाम के करीब निकलते हैं और उसके बाद जब घर नहीं लौटते हैं तो जो धर्मपत्नी है वो फ़ोन करती है उनको, फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। और उसके बाद अगले दिन एक बॉडी मिलती है IIT जो कुटेला भाटा है वहाँ पर से लगा हुआ एक तालाब है, तालाब में एक शरीर मिलता है। उसके बाद जब पत्रकार पहुंचते हैं, पुलिस से तफ्तीश की जाती है, तो सबसे पहले तो सुपेला थाने क्षेत्र के अंतर्गत जो पुलिस है वो ये कहती है कि हो सकता है कि नशे की हालत में ये सारी चीज़ें हुई हों और उसके बाद ये सारी घटना हुई हो। लाल दास चतुर्वेदी नाम के शख्स, जिनकी उम्र 35 से 36 साल बताई जा रही, उनका शरीर मिला था और उन्हीं की गुमशुदगी रिपोर्ट 16 तारीख को उनकी धर्मपत्नी के ज़रिए करवाई गई थी सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत। अब आपको पूरी तरह से डिटेल बताऊं तो लाल दास चतुर्वेदी जो हैं वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कुछ ही महीने पहले इस जगह से, जहां पर मैं खड़ा हूं संजय नगर के इस घर के इस जगह से कोसा नाला की तरफ गए थे। 4-5 महीने पहले वहां पर किराए के मकान में रहते थे। गुजर बसर करने के लिए उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी। उस गाड़ी के साथ ही वो जो है सवारी वगैरह लाना ले जाना करते थे, तमाम सारी चीज़ें होती थी। आज जो है इस वक्त जब मैं खबर बना रहा हूँ तो कुछ देर पहले ही जानकारी आई है कि उस पूरे मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। पूरा मामला हत्या का है क्योंकि डॉक्टर उस रिपोर्ट के आधार पर ये पता चला है कि उनके सीने पर और सिर पर काफ़ी ज़्यादा वार किया है। वार ज़्यादा मतलब काफ़ी गंभीर तरीके से मारा गया है। गाड़ी कहीं और पाई गई ऐसा घर वालों का कहना है, परिजनों का कहना है, आस पड़ोस के लोगों का कहना है। जो उनकी ई रिक्शा थी वो कहीं और पाई गई और उनका जो शरीर है वो तालाब में मिला। इस पूरे मामले में जो उनकी पत्नी है वो भी विकलांग है, वो भी निशक्त हैं, उनका भी पैर एक काम नहीं करता है, एक ही जगह पर बैठ करके अपने तमाम सारे काम करती हैं। 3 बच्चे हैं उनके। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि इस पूरे मामले में फ़िलहाल अभी संदेहियों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वो आरोपी सिद्ध होंगे उसके बाद भी हम अपडेट देंगे। लेकिन जिस समस्या को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ वो समस्या है अब उनकी पत्नी की देखभाल कैसे होगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इन्हीं समस्याओं के साथ मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे सचिन है और इस वक्त हम लोग उस कमरे में हैं जहाँ पर लाल दास चतुर्वेदी की धर्मपत्नी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा हट जाए। क्या नाम है दीदी आपके? गंगा चतुर्वेदी। गंगा चतुर्वेदी। गंगा चतुर्वेदी नाम है। और कहाँ पे मारा है वो अच्छा, आप यहीं रहते रहो पहली ये घर में? पहली मतलब तुमन तो 4-5 महीने सहारा दे रही सहारा से। देती रही। हाँ सहारा काकर घर है ये है। अच्छा, लाल दास चतुर्वेदी के बड़े भाई का घर है ये। और तो तुमन वहाँ अभी कोसा नगर में किराए के मकान में रह रहे हो? हाँ। अच्छा, का हुई से 16 तारीख की का हुई से थोड़ा घटना बताओ। तारीख के वो है 2 बजे गी सेवा निकली सेवा तेहा कहाँ जात हव ऐसे कि ओकर साथ में गे हम मत जा काम अम्मा घर में रही नहीं जा सकता ऐसे बोल के। तब फिर मैं कमाऊँ नहीं खाऊँ कैसे, पाल पोसूँ कैसे, भाई बच्चा मल्ला ऐसे कहीं बोल के वो निकली से वहाँ से काम में निकले वो 2-2:30 बजे से। और वो आत रही उतना बेर बोले वहीं शाम के आई तो शाम का ज़्यादा टाइम हो जाए कितना बेर आबे करके लगाए रहे हम। तब बोली सेवा अब बेटा आधा 1 घंटा में आवा था मैं। हाँ ऐसे कहीं बोली। कब गए हो थाना में रिपोर्ट कब दर्ज करा? थाना में वो
16 तो हुई से हाँ 17 को 17 तारीख के। अच्छा। हाँ 17 तारीख के फिर ऐसे बोले हाँ थाना में जाके कि मोर पति है कहाँ मार पीट के कहाँ कौन कहाँ कर दी ले गए कहाँ है पता नहीं चलते ऐसे के को मैं लिखवाए हम। फिर एक सर ऐसे वह देखो तो सर ये मोबाइल में बॉडी गार्ड मिल गया है बॉडी कह के हाँ तब पहचानो तो ऐसे करके फिर ना दिखाई से हाँ तब मैं देखे हूँ पहचान करे इस मतलब हम घर में कमैया एक झंडी सुई है। हाँ वही बस रही अब देखा तो सर वो कौन है वो मोर कोई नहीं है सारा जने कमैया हुई लगे तो मैं क्या कर सकूँ। के जन लड़का है ये 3 जने भाई अरे ये मना रे दोनों तीनों जन बड़े लड़की अरे 2 जन लड़का अरे बड़े छोटे मंझला स्कूल जाते स्कूल जाते सरकारी स्कूल में लड़की चौथी क्लास में है लड़का तीसरी में है ये छोटे बाबू है ये पहली क्लास में आवे अब मोर ऊपर से पल के विकलांग है ये ऊपर से बीमारी है पूरा पर घायल है पूरा पूरा उठ इसको बैठ नहीं सांस ना है कहीं अगला साल दिखाए बहुत पैसा लगाए बेचारी कितने बचे पूरा बदबू आ गई से पैर ने हर साल ऐसने रहे थे मोर ये बरसात 5-6 महीना एकदम लगे पैर से बच नहीं सके या पूरा बिस्तर से पूरा पच जाता मैं बिस्तर से नहीं उठ सका चालू हो जाता है। ये कब से है ये? ये है 10 साल हो गए हाँ। तो ये लड़का मतलब मैं कैसे पालन पोषण करूँ जेने कमैया है वही ले गए तो हमें गाड़ी घोड़ा मोड़ रही थे तो रहू गए हो गई थे बलद बुला के कुछ पैसे करके मैं ले रही मोर आदमी पास आई कमाई गई तो बाल बच्चे पोसी डबकी लेके गिलास पर नहीं कर रही गई वही ले गए तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो सरकार से कुछ निवेदन चाह दो अब निवेदन सरकारी में जानी। अच्छा पुलिस पेट्रोलिंग करते का आसपास जो क्षेत्र है नहीं करते हैं? वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं करती। वहाँ के लोग बताए कि जब झगड़ा हुआ तब हम लोग वहाँ पे थे मगर जो कोई बचाने जा रहा था जब उनको लालदास को मार रहे थे जब कोई बचाने जा रहा था मोहल्ले के लोग तो वहाँ के लोग बचाने गए थे तो वो लोग बोले कि अगर तुमको भी मरना है तो ही तुम सामने आना वरना मत आना। तो सभी लोग हट गए थे लगभग वहाँ से। तो फिर लालदास को उठा के लेके गया मार के उसके बाद उसको वहाँ से गायब भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सीने और सिर पे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और जिस तरह से मारा गया है मारने के बाद गाड़ी उमर नहीं रही से नहीं गाड़ी कितने जगह मिली से? दारू पीने के लिए भी एक आदमी लेके चलते थे जो उनका फ्रेंड था तो वो किसी को भी लेके जाते थे तो भट्टी से ताकि उनके लिए वो दारू लेके आ पाए उसके बाद ही वो पीते थे। वो बिना बैसाखी के चल ही नहीं पाते थे और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो अपनी मृत्यु खुद से किए हैं वो आत्महत्या किए हैं उनको कोई मारा बोला जा रहा था लेकिन आज जो है ये चीज़ें पूरी स्पष्ट हो गई कि इस पूरे मामले में हत्या का प्रकरण जोड़ा गया है। इससे पहले संदेह जताया जा रहा था और पहले तो इसको कहा हुआ कि अपहरण करके ले गई हैं सर अपहरण करके ले गए तब तो वो लड़का गाड़ी सुद्धा ले गई अपहरण करके और ले जाकर उधर मार के उसको तालाब में डाल दिए करके तब तो उसका बॉडी मिला ना। वो अपने से तो लंगड़ा डूब नहीं ना सकता सर। पुलिस ने बोले नहीं अपने से जाकर डूब नहीं जा सकते बाथरूम करने के लिए नहीं जा सकते तो कैसे जाए थे देखने के लिए। वो जगह बहुत मतलब खतरनाक जगह जहाँ पे सिर्फ लड़के लोग ही दारू पीने ये सब वाले लोग जा सकते। विकलांग आदमी कहाँ से जाए उसका गाड़ी भी वहाँ नहीं था। इतने दूर जाते थे क्या कभी इतने दूर जाते थे? नहीं जाते कभी नहीं जाते थे बस आसपास ही। अच्छा मेन क्या काम रोड जो गाड़ी चाहते ना आना जाना गाड़ी के रहते मेन रोड में हाँ बीच में जाए वो और बाकी नहीं जाए। कपड़ा भी खुला मिला है बॉडी कोई करने जाएगा तो वैसे बॉडी खुला करके नहीं जाएगा इतनी ठंडी में। स्वेटर भी कहाँ पे फेंका गया है। देखिए भैया जो यहाँ गए थे किराए में रहने के लिए वहाँ उनका दरवाज़ा ऐसा है
कि पूरा खुला वातावरण था और वहाँ उतरता था लालदास और बाथरूम भी बगल ही में था, उसको चलने का भी ज़रूरत नहीं था। और घर से निकलते ही उनकी बीबी कुर्सी लेके आते थे, उनको गाड़ी पे चढ़ाते थे, बाकायदा वो गाड़ी पर ही बैठ। अगर यहाँ भी आता, अगर अपनी बस्ती में भी आता था तो गाड़ी से कभी नीचे नहीं। एक दिन मैं मजाक से भी बोली, कैसे लालदास गाड़ी में बैठे रहता, बहुत सेट हो गया है क्या करके? तो नहीं भाभी, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, मैं गाड़ी से नहीं उतर सकता। ऑपरेशन हुआ था कुछ समय पहले? ऑपरेशन हुआ था, 3 बार ऑपरेशन हो चुका है उसका। और ये कमर का भी हुआ है। कितने दिन पहले हुआ? मेन पार्ट में कुछ प्रॉब्लम था, वहाँ का हुआ था। अंडकोश का उनका ऑपरेशन हुआ था, उनका हुआ था 15-20 दिन पहले हुआ। अब भी हुआ था? 1 महीना बीत गया है लगभग 1 महीना। हाँ, 1 महीना हो चुका था, लेकिन वो आराम नहीं किया था कि 3 ठो बच्चा है तो कौन खिलाएगा उसको करके। वो अपना कमाने में गाड़ी पर ही बैठ के खाता था, पीता था और अपना गाड़ी से ही घर आना जाना, किसी से बातचीत भी उतना वो नहीं रखता कोई था। उम्मीद ही नहीं है कि वहाँ तक वो जा सके? नहीं, वहाँ तक वो नहीं जा सकता पैदल। हम लोग यही चाहते हैं, ये विकलांग है, हम लोग पारा बस्ती के हैं, विकलांग है तो हम लोग इतने बड़े बड़े नेता वोट मांगने के टाइम तो सभी आते हैं, एक विकलांग के लिए आगे आए और उनका मदद करे। रिकेश सिन्हा साहब से भी वो है आदर है कि मुख्यमंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री बने, आपका जो भी है यहाँ आके एक बार देखो कि वो बेचारी विकलांग है, थोड़ा उनका सहायता करिए और जो भी उनके बच्चे का पालन पोषण के लिए कुछ न कुछ उनको उम्मीद दीजिए, सहायता राशि दीजिए, भी थोड़ा सा कुछ देखे कि अपने आगे जाके अपने बच्चे को अच्छा भविष्य वो दे सके। तो ये उस घर में थे हम लोग, जिस घर के एक कमाने वाले एकमात्र शख्स जो लालदास चतुर्वेदी हैं, उनको किस तरह से बेरहमी से मारा गया और मारने के बाद तालाब में फेंक दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, लेकिन असल मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा था कि उस महिला की स्थितियों को कैसे सुधार किया जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई जाए, उनके बारे में वो सारी चीज़ें कम से कम तो बताई जाएँ कि उनकी जो अब मूलभूत सुविधाएँ हैं वो अगर किसी भी तरीके से जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो करीब इस चीज़ को आएँ। एक छोटे से कमरे में किस तरह से वो अपने 3 बच्चों को लेकर के रह रही है और आगे कैसे रहेगी, ये उसके लिए काफ़ी दुविधाजनक स्थिति हो गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद अगर हो सके तो उस महिला को बिल्कुल मिलनी चाहिए। और इस पूरे मामले को लेकर के, आरोपियों को लेकर के क्या कुछ अपडेट आता है वो भी हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।